my dear students. In today's class, you will learn a very important topic of English grammar. This is punctuation and use of capital letters. What is punctuation? Punctuation means the right use of points or full stop to separate one sentence from another or one part of a sentence from another part. पंचुएशन का अर्थ होता है कि जो विराम चिन्ह है, जो हम विराम चिन्ह लगाते हैं कि हम जब सेंटेंस का यूज करते हैं उसमें कहीं थोड़ा रुकते हैं, कहीं बिल्कुल हमारा जो वाक्य है, जो सेंटेंस है वो समाप्त हो जाता है, तो ये सब हम पंचुएशन में करते हैं कि कहाँ पर हमें कब रुकना है, कब क्या करना है, तो यही हम इसमें करते हैं और इसके द्वारा जो हम अपनी अभिव्यक्ति है वो अच्छे से प्रकट कर पाते हैं, उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी बात को इन पंचुएशन मार्क्स के द्वारा। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का, बड़े अक्षर का हम कब कब प्रयोग करते हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल, द कैपिटल लेटर इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के शुरू में हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। लेट्स सी, टू चिल्ड्रन वर आर्ग्यूइंग फियर्सली। अब देखिए स्टार्ट हो रहा है, बिगिन हो रहा है, तो टी कैपिटल, इसमें टी कैपिटल और यहाँ पर एच कैपिटल। सेकेंड रूल, फर्स्ट लेटर इन ईच लाइन ऑफ अ पोएम बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। जब पोएम जो होती है तो उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। ओके, सेम एज। थर्ड रूल, प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर रिटन विद द कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन्स और प्रॉपर एडजेक्टिव्स हम पढ़ चुके हैं, तो उनका भी हम कैपिटल लेटर में से शुरू करते हैं। देखिए जैसे चिराग नेम है किसी का, तो किसी का भी नेम हो वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ओके, द कैपिटल लेटर उत्तर प्रदेश। अब ये स्टेट का नेम है, सिटी का नेम है लखनऊ, तो सिटी नेम हो या स्टेट नेम हो, किसी का भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ, नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स आर रिटन विद द कैपिटल। डेज नेम और मंथ्स नेम भी हम कैपिटल में फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। ओके, बी मेक फर्स्ट लेटर कैपिटल, जैसे संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी। फिफ्थ रूल, द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। इन सभी के नाम हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना होता है। बुक्स के नेम है, न्यूज़पेपर्स के नेम है, पॉलिटिकल पार्टीज के नेम है, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, जैसे कि हिंदू, इसमें एच कैपिटल, दैनिक जागरण, और ये वीकली, इंडिया आउटलुक, भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी का नाम है। ऐसे यूनाइटेड नेशंस, हिंदू मुस्लिम जितने भी हमारी कास्ट हैं उनके हम फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। ओके, सिक्स्थ रूल, द नेम्स ऑफ टेलीविजन चैनल। टेलीविजन चैनल के नेम है, कमर्शियल नेम है, तो उसमें भी हम कैपिटल लेटर बनाते हैं फर्स्ट लेटर, जैसे स्टार न्यूज, डिस्कवरी, आज तक, तो आपने देखा होगा टीवी में भी कैपिटल लिखा हुआ आता है। ओके, कोलगेट, गोदरेज, कोई भी कंपनी का नेम है तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे। ओके, लेट्स सी सम कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स। हमें इसे पढ़ने से पहले हमें जो मेन मार्क्स होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, इसमें हमें उनकी पहचान होना आवश्यक है। ओके, दिस इज फुल स्टॉप। नेक्स्ट वन, कोमा। इसको हम क्या कहते हैं? कोमा। दिस इज क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोलन, सेमी कोलन, सिंगल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क भी बोलते हैं और सिंगल कोटेशन मार्क। ओके, एपोस्ट्रोफी, ब्रैकेट्स, इसके पैरेंथेसिस बोलते हैं हम, और स्क्वायर ब्रैकेट्स। देखिए ब्रैकेट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस बोलते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट, इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। कर्ली ब्रैकेट, ब्रेसेस भी बोलते हैं। वर्गल, फॉरवर्ड स्लैश, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड स्लैश। रिवर्स वर्गल, बैकवर्ड स्लैश, ये दोनों स्लैश बोला जाता है इन्हें। ओके, ये आपने देखा होगा कीबोर्ड में होता है काफी, ये एट द रेट बोलते हैं इसको, एट साइन होता है। ओके, द साइन, हैश, ये भी आपने देखा होगा। आप अब सभी जो है मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल पर इंटरनेट में हमने उसमें ये आपने देखा होगा हैशटैग। और ये हाइफन, इसको क्या बोलते हैं हम? हाइफन। दिस इज डैश। देखिए हाइफन जो होता है ये स्मॉल होता है इससे, और डैश ये थोड़ा बड़ा होता है। ओके, डैश। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट करने के लिए। आपको पंक्चुएशन जो मेन मार्क्स होते हैं, मेन यूज होता है, अब जब यूज करते हैं हम इंग्लिश ग्रामर में तो इनका यूज होता है। ओके, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एंड मार्क्स और सेंटेंस डिवाइडर। मीन्स
एंड मार्क्स मीन्स ये किसी भी सेंटेंस के एंड में लगते हैं, ओके। और सेंटेंस डिवाइडर्स मीन्स ये बीच में, सेंटेंस के बीच में इनका यूज होता है, इससे सेंटेंस डिवाइड होता है। फर्स्ट, फुल स्टॉप। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कोई भी सेंटेंस को एंड करते हैं, पॉजिटिव होता है वो या डिक्लेरेटिव होता है, तो उसमें हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ओके। विराम चिन्ह बोलते हैं इसको। क्वेश्चन मार्क, इसे हम इंटेरोगेटिव मार्क भी बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो दिस इज क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन। थर्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये क्या होता है आपका? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये यहाँ पर जो विस्मय प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हिंदी में? विस्मय आदि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो आपको इनकी पहचान होना आवश्यक है आपको कि हाँ ये कौन सा है। तो जो कोई प्रश्न होता है उसके एंड में हम ये वाला मार्क लगाएंगे। कोई विस्मय आदि बोधक, एक्सक्लेमेशन जब कोई खुशी होती है, ये मैं आपको डिटेल में भी आगे बताऊंगी। हम खुशी प्रकट करते हैं तो या दुख प्रकट करते हैं तब हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ओके। और ये एंड में फुल स्टॉप, जब इनमें से कुछ नहीं होता, ओनली पॉजिटिव होता है या डिक्लेरेटिव। सेंटेंस, जो सेंटेंस के बीच में लगते हैं हमें इनका ध्यान रखना है। कोमा, सेमीकोलन, कोलन और ये कोटेशन मार्क्स, इनको हम उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं, ओके। पंक्चुएशन मार्क, सिंबल, डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का यूज कब होता है? जब डिक्लेरेटिव या इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसके एंड में हम लगाते हैं। जैसे कि इट इज रेनिंग आउटसाइड, इसमें हमने फुल स्टॉप का यूज किया। द डॉक्टर विल गिव मेडिसिन, तो इसमें हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अदर एग्जाम्पल भी है, जैसे शट द डोर, डोंट वी स्लीप, तो इसमें हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। सेकेंड, कोमा, दिस इज कोमा। कोमा का यूज हम सेपरेट करने के लिए करते हैं। फ्रेजेज और कोई भी लिस्ट हो किसी चीज की उसका यूज करते हैं, जैसे कि मिल्क, कोमा, एग, कोमा, ब्रेड एंड बटर, ये फ्रेज है। नीलम, कोमा। अब हम थोड़ा सा रुके तब हम बोलेंगे प्लीज पास द ग्लास। या हम जैसे किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, डियर सर, मैम, फिर कुछ बोलते हैं, तब हम कोमा का यूज कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, a question mark used in the end of interrogative sentence। कोई भी क्वेश्चन, हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, तब हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन आर यू लिविंग जयपुर, इसमें हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया। हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन उससे, हाउ ओल्ड आर यू, तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, ओके। एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है आपका? विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है हिंदी में, और इसको हम इसका यूज करते हैं जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है या हमारी फीलिंग व्यक्त करने के लिए। हमारी फीलिंग जो होती है वो खुशी वाली भी हो सकती है या दुखी वाली भी हो सकती है, और जितने भी शब्द होते हैं फीलिंग व्यक्त करने के, उनके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। और सेंटेंस के बाद, इट इज रियली कोल्ड, ये हमारा सेंटेंस है कि हम बोल रहे हैं फीलिंग हो रही है, बहुत ही ठंडा है, तो एक्सक्लेमेशन में। दैट बर्थडे केक वाज सो गुड, कि बर्थडे केक बहुत ही अच्छा था, हमारी फीलिंग व्यक्त किया, तो दिस इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क। या हम बोले व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, दिस इज व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे, ओके। कोलन, इसको हिंदी में विवरण चिन्ह बोलते हैं, कि आगे हम कोई बात बता रहे हैं, कोटेशन, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। बिफोर अ लिस्ट और क्वेट, कुछ भी हम बात कहने के लिए या लिस्ट में, उसके लिए हम यूज करते हैं। सेपरेट आवर्स एंड मिनट्स, आवर और मिनट को अलग अलग करने के लिए। सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ अ मैथमेटिकल रेशियो, और मैथमेटिकल में भी हम मैथ में भी इसका यूज करते हैं रेशियो के लिए। लाइक देयर आर मैनी पंक्चुएशन मार्क, जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं, अब आगे हमें लिस्ट बतानी है कि बहुत से पंक्चुएशन मार्क्स हैं, फुल स्टॉप, कोमा, कोलन, तो ये सब हम बताए, इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया? कोलन, दिस इज कोलन। आई टेक लंच, अब टाइम बता रहे हैं तो इसमें हम यूज करते हैं कोलन का, ओके। रेशियो बता रहे हैं 1:3, तो ये हमने इसमें कोलन का यूज किया है। सेमी कोलन, सेमी कोलन क्या होता है? अर्धविराम। जैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं पूर्ण विराम, तो उससे अर्धविराम, उससे इसमें आधा समय लग कम। टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लोज, तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लोज को
या कंपाउंड सेंटेंस में यूज किया जाता है। दो वाक्यों को अलग करने में किया जाता है, वाक्यों को सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज, या सीरीज में कोमा जहां पर पहले से ही है उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, क्लास वाज कैंसिल टुडे, कि क्लास जो है वो कैंसिल हो गई है। मिस्टर एलेक्स वाज अनवेल, तो यहाँ पर हमने इसका सेमीकोलन का यूज किया। रिलेटिव्स एट द रियूनियन इंक्लूडेड माई एल्डर ब्रदर अखिल, अब यहाँ बताया जा रहा है कि अखिल के हैं माई कजिन आरती, फिर इसमें ये बताया तो हमने यहाँ सेमीकोलन का यूज किया है। डबल कोटेशन मार्क, ये डबल कोटेशन मार्क होते हैं, इन्हें उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे कि कोटेशन मार्क्स आर यूज टू बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ अ फ्रेज, ये स्टार्टिंग में भी यूज करते हैं और एंड में भी। तो इसमें क्या है, जो हम जो बोलते हैं सेम वही हमारा होता है, वही शब्द होते हैं, तो हम उसको कोएट कर देते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, सी सेड लेट्स गो, उसने कहा चलो चलो चले, तो ये बिल्कुल हमने सेम यही कहा है, एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं हमारे, बिल्कुल वही शब्द होते हैं, तब हम ये कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। जैसे कि द टीचर सेड टू द बॉय शट द डोर। ओके, हम इन्हें इन्वर्टेड कोमा उसमें भी यूज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी का अर्थ होता है अपना पोजेशन, अधिकार बताने के लिए किसी चीज पर। इसका यूज शॉर्ट इन टू वर्ड्स, दो शब्दों को छोटा करने में किया जाता है, जैसे कांट, कैन नॉट, टू कांट, टू शो द पोजेशन। और जैसे अमित रूम, कि अमित का रूम, तो यहाँ पर काकी के की इंग्लिश के लिए भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। लेट्स सी एग्जांपल्स, आई कांट डू दिस नाउ, अब यहाँ पे हमने इसका यूज किया एपोस्ट्रोफी, ये शॉर्ट फॉर्म करने के लिए इसको एब्रिविएशन। दिस इज माई फादर्स कार, अब फादर की कार, तो यहाँ पे हमने फादर की कार बताई, तो इसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, इसका अर्थ हुआ फादर की कार। हाइफन, ये हाइफन चिन्ह है, और हाइफन इज यूज बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड्स। ये कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, जब दो वर्ड से मिलकर एक शब्द बनता है, उसमें हम, या नेम, उसमें हम हाइफन का यूज करते हैं। हम इसको हिंदी में योजक बोलते हैं। देखिए, द 16 ईयर ओल्ड गर्ल, अब ये कंपाउंड वर्ड है, 16 ईयर इज अ फुल टाइम, तो इसमें हमने इसका हाइफन का यूज किया है। माई मदर इन लॉ इज नॉट फीलिंग वेल, ओके, तो इसमें हम इसका हाइफन का यूज करते हैं। डैश, अब देखिए हाइफन ये छोटा होता है, और डैश जो है ये इसकी लाइन थोड़ी बड़ा होता है, ये हमें ध्यान रखना है, डैश और हाइफन में डिफरेंट। डैश इज यूज टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, ये सेंटेंस के पार्ट को अलग करता है, और ये इससे लॉन्ग होता है, अभी आपको बताया हाइफन से लंबा होता है। ही गेव ऑल थ्री, मी, माई सिस्टर एंड माई कजन आर टॉफीज, इसके लिए हमने डैश का यूज किया है बताने के लिए। ओके, लेट्स डू एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द पंक्चुएशन मार्क्स। इंसर्ट द मोस्ट सुटेबल एंड मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस में हमें एंड में क्वेश्चन, एंड में जो मार्क है वो पंक्चुएशन मार्क लगाना है। ओके, ही विल बी एंग्री टू सी द ब्रोकन विंडो, सॉरी। अब ये देखिए, ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम क्या बताया था आपको, फुल स्टॉप लगाना है। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डोंट यू एडमिट योर मिस्टेक, आप अपनी मिस्टेक स्वीकार क्यों नहीं करते, तो इसमें ये क्या है, क्वेश्चन है, तो हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। आई लर्न द आर्ट ऑफ पोएट्री फ्रॉम हर, तो ये इसमें क्या है, ये फुल स्टॉप का यूज इसमें क्या है, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये फीलिंग व्यक्त हो रही है हमारी कि कितना असाधारण, तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, वाओ दिस इज फैंटास्टिक, अब देखिए वाओ जो है ये हमारा एक्सक्लेमेशन वर्ड है, तो इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है यहाँ पर। ओके, लेट्स डू एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द पंक्चुएशन मार्क्स। फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। द इज यूज टू मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क, राइट आंसर। सेकेंड, कैपिटल लेटर्स आर यूज टू, कैपिटल लेटर्स का कब प्रयोग किया जाता है, बिगिन ऑफ अ सेंटेंस। थर्ड, द शुड नॉट बी यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच, जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें हम किसका यूज नहीं करते, क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न ऑल रूल्स, आपको ये सारे जो रूल्स है वो याद करने होंगे, तो आपको इससे करने में, एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेट्स डू एक्सरसाइज
सप्लाई ऑल द नेसेसरी स्टॉप्स एंड कैपिटल लेटर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें हमें क्या करना है, जो स्टॉप जहां पर थोड़ा हम पॉज होते हैं, रुकते हैं, वो लगाने हैं, वो वाले पंक्चुएशन मार्क, और कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। ओके, फर्स्ट, वेयर आर यू गोइंग मोहन। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमने बताया था कि फर्स्ट लेटर हम बिगिन किससे करते हैं, कैपिटल लेटर, तो यहाँ पर डब्ल्यू कैपिटल बनेगा, और एंड ये नेम है। अब किसी का भी नेम होता है, आपको पता है कैपिटल लेटर बनता है, तो एम कैपिटल बनाएंगे, और एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, सेकंड, द टाइम। अब इसमें भी यही देखना है कि स्टार्टिंग में हमें कैपिटल लेटर बनाना है, चाहे कुछ भी हो, तो कैपिटल टी बनाएंगे। फिर द टाइम वाज शॉर्ट। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रुके तो हमने क्या लिया, कोमा लगाया यहाँ पर। द मैच was to be played on the next day, in the end फुल स्टॉप, एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। थर्ड, मीरा। अब देखिए मीरा कहीं पर भी आता, नेम कैपिटल बनता है, अगर स्टार्टिंग में है तो हम इसमें मीराज, और देखिए मीराज बुक। अब यहाँ पर मीरा की बुक पोजीशन बताया जा रहा है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस। तो मीराज बुक हैज बीन लॉस्ट इन द स्कूल, एंड में फुल स्टॉप। सो डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। फोर्थ, ही क्राइड आउट। इसमें भी हम एच कैपिटल बनाएंगे स्टार्टिंग में, यहाँ पर एच कैपिटल, ही क्राइड आउट। अब वह चिल्लाया, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रुके, हमने कोमा लगाया, फिर ओ ये एक्सक्लेमेशन वर्ड है आपका, तो हमने इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। ओके, सौरभ ये नेम है, तो इसमें हम कैपिटल बनाना है एस, फिर योर फादर, फुल स्टॉप। फिफ्थ, ही वर्क सिंसियरली। अब इसमें एच कैपिटल बनाएंगे। अब ये सिंसियरली, ऑनेस्टली, फेथफुली, ये इसकी क्वालिटी दे रखी है कि वो कैसे कार्य करता था, तो इसमें समय हम बताया था, जब लिस्ट होती है किसी भी चीज की तो उसमें हम कोमा लगाते जाते हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा रुके, इसलिए यहाँ पर कोमा का यूज किया है, एंड में फुल स्टॉप। आई होप यू अंडरस्टूड। सिक्स, वाम द कैप्टन मेड अ कॉल। तो वाम ये बता रहा है यहाँ पे, तो हम ये कॉलम लगाएंगे यहाँ पे, विवरण बता रहा है कि कैप्टन मेड अ कॉल। 7, sit down boys and listen to me। तो एस कैपिटल और इन द एंड फुल स्टॉप। 8, टी कैपिटल, टू द राइट यू विल सी द ताजमहल में टी कैपिटल, इन द एंड फुल स्टॉप, और लिटिल क्वेश्चन वो कोमा, सॉरी। 9th, टी कैपिटल, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फाउंटेन पेन्स में क्या होता है, मेन प्रिंसिपल, मुख्य पार्ट क्या होते हैं, द बॉडी, नीब, द कैप, इसलिए यहाँ पर हमने इसमें कोलन का यूज किया है, क्योंकि विवरण में बताया जा रहा है। 10th, व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग इज दिस। इसमें हमें डब्ल्यू कैपिटल बनाना है, और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क, बिकॉज इट इज एक्सक्लेमेशन, हमारी फीलिंग बता रहा है कि हमें देख के एकदम हमने कहा कितना सुंदर डॉग है। ओके, लेट्स डू अनदर एक्सरसाइज। इस टाइप से भी आपकी एक्सरसाइज आ सकती है, जब मतलब फॉलोइंग एंड पुट कैपिटल लेटर्स एंड प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स, कि हमें सेंटेंस को करेक्ट भी करना है कि अनजम्बल वर्ड्स हैं, उल्टे सीधे रखे हुए हैं, हमें उन्हें सही रखना है, क्रम में रखना है, करेक्ट ऑर्डर, और हमें कैपिटल लेटर का यूज करना है, और पंक्चुएशन मार्क का भी यूज करना है। तो इस टाइप से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट, सन मूव द अर्थ राउंड द। तो फर्स्ट हम सब्जेक्ट देखेंगे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। रबर मेड आर बॉल्स ऑफ टेनिस। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, टेनिस बॉल्स, तो टेनिस बॉल्स आर मेड ऑफ रबर। ये आपको पहले भी मैं दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ कि करेक्ट ऑर्डर में कैसे रखते हैं हम। अब हैप्पी आर नॉट द ऑलवेज इज, तो द, अब हमें ये ध्यान रखना है स्टार्टिंग में हमें कैपिटल लेटर बनाने हैं सभी में, तो द रीच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, और इन द एंड फुल स्टॉप। अ डे इन रोम नॉट बिल्ट वाज, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, फुल स्टॉप। डे टाइम स्लीप्स इन आउल द आउल्स स्लीप इन डे टाइम। तो इसमें ज्यादा पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं है, ओनली इसमें कैपिटल लेटर का यूज करना है हमें, और लेटर्स को, वर्ड्स को सही क्रम में रखना है। ओके, और इन द एंड फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। 6, व्हाट इंडिया लैंड अ वंडरफुली। अब ये देखिए, व्हाट अ वंडरफुल लैंड इंडिया इज, ये हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, और एंड स्टार्टिंग में डब्ल्यू कैपिटल। डन लेसन योर, योर हैव, यू हैव डन योर लेसन, इन द एंड फुल स्टॉप। 8, may this work do now and come to me, this is a sentence। इसमें हमें सब्जेक्ट लेना है ही, तो ही इज अ पुअर मैन एंड हैज नो मनी, ये एंड से कंजक्शन से ज्वाइन है, तो हम वो भी करेंगे। इज आवर कंट्री इंडिया, इंडिया इज आवर कंट्री। ओके स्टूडेंट्स,
लेट्स डू अनदर एक्सरसाइज, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हम जितना ज्यादा एग्जांपल्स करते हैं उससे हमें समझ में आता है कि कैसे। जैसे ओ वाट अ लवली व्यू, इसमें क्या है, ये हमें पता चल रहा है ये एक्सक्लेमेशन वर्ड, ओ एकदम से बोला है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, वाट अ लवली व्यू। ओके, सेकंड, स्टार्टिंग में हमें कैपिटल लेटर बनाना है तो हमने एच कैपिटल बनाया है, ही फिर ऐसे ही लिखेंगे। फिर किंग जॉर्ज, अब ये नाम है, किसी एक राजा है तो इसमें हम किंग जॉर्ज नाम लिखेंगे यहाँ पर। और फिर कोमा काली घाट, ये भी नाम है कि कहाँ का राजा था वो। ही सेड आई कैन लर्न दिस, तो ही सेड, अब एच कैपिटल बनाएंगे, ये आपको बताया था कोटेशन है। ये इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे कोमा लगाया हमने जब हम कोई कहता है, संबोधित करता है, फिर हमें ये क्लोज कर दिया है कोटेशन में। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर कोमा, ये अपोस्ट्रोफी का यूज है यहाँ पर, क्योंकि कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म में कांट। अंडरस्टूड? अदर एग्जाम्पल्स, आर स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू बैंकॉक, इसका हम बनाएंगे आर स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू बैंकॉक। तो इसमें जो हमने ये ओ कैपिटल बनाया है और बी, क्योंकि ये नाम है सिटी का। अश्विन्स मोबाइल इज हियर, देखिए अश्विन ये नेम है तो ए कैपिटल बनाएंगे, फिर अश्विन्स, अब इसमें हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, अश्विन का मोबाइल यहाँ है, इन एंड में फुल स्टॉप। वेयर इज द कार की, ये क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डब्ल्यू कैपिटल बनाया हमने, और इज द कार की, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ओके, मदर सेड इट इज नॉट सेफ टू ट्रेवल एट नाइट, तो इसमें हम एम कैपिटल बनाएंगे, मदर सेड, अब माँ ने कहा तो इसे इन्वर्टेड कोमा, ये क्या है हमारा कोटेशन में हम जो बात कही जाती है उसको हम कोट कर देते हैं, उसको उसमें क्लोज कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर कोमा लगाते हैं, तब हम ये जो हमारे टू ये होते हैं ऐसे उद्धरण चिन्ह, इसमें हम इसे क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम, अब देखिए ये क्वेश्चन है तो डब्ल्यू कैपिटल और क्वेश्चन मार्क इन द एंड। ओके स्टूडेंट्स, you have to write and learn all rules and do exercise in your notebook. Thank you. Have a nice day. Bye bye.